से आने वाली आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं जिनकी डिलीवरी होती है, जिसके लिए हमारी सरकार, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई है। उसके बावजूद भी उक्त एएनएम मनसा राय और तथाकथित अंगूठा छाप डॉक्टर तो है नहीं, वो व्यक्ति शुद्ध रूप से दलाल है, भूमाफिया है और अवैध होटल का संचालन करवाता है। उक्त व्यक्ति के खिलाफ हम लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायत किया था। तो 1 लाख रुपए की बात, 1 लाख तो छोड़ दीजिए, बोरे का नोट भी अरविंद के ईमान को खरीद नहीं सकता। और ताहिर तुम्हारा बैकग्राउंड बता दूं, तुम वही ताहिर हो 20 साल पहले इसी रोड पे गाड़ी चलाते थे, यहाँ तक कि खलासीगिरी का काम करते थे। तुम मतलब रोड पे खलासीगिरी करने वाला व्यक्ति अचानक इतना बड़ा अंपायर का मालिक बन गया, ये एक सोचने का विषय है। ये ऐसे नहीं हुआ है। ये जो भ्रष्ट एएनएम मनसा राय है, जिनकी इन पे कृपा किस कारण से है, यह एक जांच करने की विषय है कि आखिर में मनसा राय की विशेष कृपा उक्त अंगूठा छाप ताहिर जो किस नियम के आधार पे हॉस्पिटल चलाता है, ये सीएमओ साहब के विषय की बात है। इसके पहले कई जगह ट्रांसफ़र हुआ है। इसी व्यक्ति ने अपने पैसे और रसूख के बल पे ट्रांसफ़र बिलरियागंज में कराया है। खिलाफ अनगिनत मामले हैं, तमाम पेपर कटिंग है, जबकि कल डिप्टी सीएमओ साहब मेरे लिखित शिकायत के आधार पर जांच के लिए आए थे। और मैं चैलेंज करता हूं, जो मेरे ऊपर ये ताहिर ने लगाया आरोप, अगर साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा, तैयार रहना। और ये लड़ाई यहीं रुकने वाली नहीं है और खराब नहीं होगी। रही बात दूध का दूध और पानी का पानी, कहा जाता है ना कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जैसा कि तुमने बाइट दिया है, लास्ट में अपने इस शब्द से अपना बौद्धिक ज्ञान पता कर लो। तुमने कहा कि लास्ट में मुझे अन्याय मिलना चाहिए। अगर तुम झूठे नहीं होते तो कहीं न कहीं झूठ जो तुम्हारे अंदर जो झूठ और साजिश है, वो तुम्हारे मुंह से ही निकल गया कि मुझे न्याय की जगह बोलना चाहिए था, तुमको न्याय मिलना चाहिए, तो तुमने बोला मुझे अन्याय मिलना चाहिए। मैं इसी विषय पे डिप्टी सीएमओ साहब से जानना चाहता हूं कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति कैसे हॉस्पिटल चला सकता है। मान लीजिए वो कुछ दिन पहले तक ऑनर था, आज की डेट में ऑनर नहीं है, तो कैसे उसका हॉस्पिटल संचालित हो रहा था? सीएमओ साहब इस बात का जवाब दें, डिप्टी सीएमओ साहब जवाब दें। नहीं तो इस विषय को मैं जिले तक सीमित नहीं रखूंगा, इस विषय, क्योंकि ये मेरे सम्मान की लड़ाई है। मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं धन और पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं अरविंद गुप्ता, वर्तमान में जिला सह संयोजक नमामि गंगे भाजपा, और लगभग 20 साल से मेरा राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता रही है। मैं दिन रात समाज के लिए काम करता हूँ। सर, बिलरियागंज में खात्मा नाम के हॉस्पिटल चलता है। जी। और आप पे आरोप लगाया गया है कि आप 1 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं। क्या मामला है और क्यों आरोप लगाया गया है? अभी विगत 4 दिन पहले मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसके संदर्भ में मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय आजमगढ़ को एक लिखित शिकायत दिया था, जिसमें यहाँ पे कार्यरत एक एएनएम है मनसा राय के द्वारा जो वहाँ पे गांव से आने वाली आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं जिनकी डिलीवरी होती है, जिसके लिए हमारी सरकार, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई है। उसके बावजूद भी उक्त एएनएम मनसा राय और तथाकथित अंगूठा छाप डॉक्टर तो है नहीं, वो व्यक्ति शुद्ध रूप से दलाल है, भूमाफिया है और अवैध होटल का संचालन करवाता है। उक्त व्यक्ति के खिलाफ हम लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायत किया था। तो पेशबंदी में ये जो आरोप लगा है, पेशबंदी में मेरे ऊपर आरोप लगा है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि कोई तुम्हारे पास मेरी कोई ऑडियो हो या मेरी कोई वार्ता हो तो लाके अधिकारियों के सामने रखे और मेरे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनता है करवाए। मैं स्वतंत्र रूप से चैलेंज करता हूं। रही 1 लाख रुपए की बात, 1 लाख तो छोड़ दीजिए, बोरे का नोट भी अरविंद के ईमान को खरीद नहीं सकता। और ताहिर तुम्हारा बैकग्राउंड बता दूं, तुम वही ताहिर हो 20 साल पहले इसी रोड पे गाड़ी चलाते थे, यहाँ तक कि खलासीगिरी का काम करते थे। तुम दोनों हम सकल जुड़वा भाई ताहिर और तैयब
तुम लोगों की ये कारिस्तानी है कि बाजार में जिस किसी के यहाँ बाकी लगा लेते थे, जब वो बकायेदार तुम लोगों से बकाया मांगता था तो तुम कहते थे नहीं मैं नहीं, मेरा भाई बाकी लगाया है। मतलब जो रोड पे खलासीगिरी करने वाला व्यक्ति अचानक इतना बड़ा अंपायर का मालिक बन गया, ये एक सोचने का विषय है। ये ऐसे नहीं हुआ है। ये जो उक्त भ्रष्ट एनम मनसा राय है, जिनकी इन पे कृपा किस कारण से है, यह एक जांच करने की विषय है कि आखिर में मनसा राय की विशेष कृपा उक्त अंगूठा छाप ताहिर जो किस नियम के आधार पे हॉस्पिटल चलाता है, ये डिप्टी सीएमओ साहब के विषय की बात है। मनसा राय की पोस्टिंग कहाँ है? मनसा राय की पोस्टिंग इसके पहले कई जगह ट्रांसफ़र हुआ है। इसी व्यक्ति ने अपने पैसे और रसूख के बल पे ट्रांसफ़र बिलरियागंज में कराया है। ये पहले बिलरियागंज में पहले भी आया था। इनके खिलाफ अनगिनत मामले हैं, तमाम पेपर कटिंग है। जबकि कल डिप्टी सीएमओ साहब मेरे लिखित शिकायत के आधार पर जाँच के लिए आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बयान हल्फी के साथ साक्ष्य पेश करिए। क्या ऐसा होता है क्या कि जिनके खिलाफ एक नहीं असंख्यों शिकायत भरी पड़ी है, पेपर की कटिंग भरी पड़ी है? मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा कोई नियम है क्या कि शिकायतकर्ता बयान हल्फी के साथ साक्ष्य पेश करेगा? ये तो आपका विषय है, आप जांच करिए, औचक निरीक्षण करिए, आपका काम, ये हमारा काम तो है नहीं। और मैं चैलेंज करता हूँ जो मेरे ऊपर ये ताहिर ने लगाया आरोप, अगर साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूँगा, तैयार रहना। और ये लड़ाई यही रुकने वाली नहीं है। और जो तुम आज गए थे मेरी शिकायत लेके, मेरे जिला अध्यक्ष जो बेहद ही ईमानदार और यशस्वी जिला अध्यक्ष हैं, जो संगठन के मर्मज्ञ हैं, हर व्यक्ति के बारे में वो जानते हैं, तुम्हारी शिकायत से मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरविंद गुप्ता को पूरा क्षेत्र जानता है और तुमको भी पूरा क्षेत्र जानता है कि अरविंद गुप्ता कैसे हैं और तुम कैसे हो। तो तुम्हारे कहने से मेरी छवि खराब नहीं होगी। रही बात दूध का दूध और पानी का पानी, कहा जाता है ना कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जैसा कि तुमने बाइट दिया है लास्ट में, अपने इस शब्द से अपना बौद्धिक ज्ञान पता कर लो। तुमने कहा कि लास्ट में मुझे अन्याय मिलना चाहिए। अगर तुम झूठे नहीं होते तो कहीं न कहीं झूठ जो तुम्हारे अंदर जो झूठ और साजिश है वो तुम्हारे मुंह से ही निकल गया कि मुझे न्याय की जगह बोलना चाहिए था, तुमको न्याय मिलना चाहिए, तो तुमने बोला मुझे अन्याय मिलना चाहिए। तो तुमने कहा था ना बाबा के दरबार में जाएंगे। तुम क्या बाबा के दरबार में जाओगे? मैं बाबा का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। तुम्हारे जाने से पहले कल मैं जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय के साथ अपने ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो काफ़ी ईमानदार और तेज तर्रार हैं, कल मिल के मैं उनसे अपनी बात रखूँगा। और तुमने कहा है कि ये लोग बाहुबली हैं। मैं और राजकुमार भाई साहब दोनों लोग पैदल चलने वाले इंसान हैं। अंपायर हम लोगों ने नहीं खड़ा किया है, अंपायर तुमने खड़ा किया है। भूमाफियागिरी तुम करवाते हो कुछ क्षेत्र के भूमाफियाओं के साथ, और तुम लोग अवैध संचालन करते हो, जबकि तुम्हारा ढाबा भी अवैध रूप से संचालित हो रहा है। घबराओ मत, सबका हिसाब करूंगा। सर उनका हॉस्पिटल चल रहा है, क्या रजिस्ट्रेशन उसका है? उसका बाकायदे डीड पेपर है, जो अभी अपने बाइट में खुद कहा है कि कुछ पहले मैं इसका ऑनर था। तो ऑनर तुम कैसे बन गए? तुम अंगूठा छाप व्यक्ति हो, कैसे तुम अस्पताल का ऑनर बन गए? किस नियम, किस कायदे से तुम ऑनर बन गए? मैं इसी विषय पे डिप्टी सीएमओ साहब से जानना चाहता हूं कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति कैसे हॉस्पिटल चला सकता है। मान लीजिए वो कुछ दिन पहले तक ऑनर था, आज की डेट में ऑनर नहीं है, तो कैसे उसका हॉस्पिटल संचालित हो रहा था? सीएमओ साहब इस बात का जवाब दें, डिप्टी सीएमओ साहब जवाब दें। नहीं तो इस विषय को मैं जिले तक सीमित नहीं रखूंगा, इस विषय, क्योंकि ये मेरे सम्मान की लड़ाई है। मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं धन और पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ।